हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले वीडियो से वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए ताकि इस कंसेप्ट को समझा जाए, और इस कंसेप्ट को समझने के बाद आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 यानी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अच्छा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इस टॉपिक में समझ जाओगे कि हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले यहां पर याद रखने होते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन का सूत्र कहते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर u और v दो फंक्शन है। ओके, सबसे पहले जरूरी है कि u और v दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन किसे कहें और सेकंड फंक्शन किसे कहें। इसके लिए पिछले वीडियो में आपको बताया हमने आईलेट यानी ये एक मेथड बताया था कि आईलेट के सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आता है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आईलेट के सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, और आईलेट के सीक्वेंस में जो फंक्शन बाद में आता है उसे हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें और की थी कि इनवर्स वाले फंक्शन है, लॉगरिथम वाले फंक्शन है, वो अकेले आ जाते हैं तो उनके कोफिशिएंट में 1 को लेकर के भी हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, और इस फॉर्मूले को आप देखिएगा, जब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड हो जाए तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का होल इंटीग्रल और प्लस सी। इस फॉर्मूले से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला था, जिस रिजल्ट पर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है। क्या है, e की पावर x के साथ में अगर कोई फंक्शन है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव है। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस कंसेप्ट से डायरेक्ट विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन है और साथ में f डैश x यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ x। ओके, तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो मैं फिर से यही कहूंगा, ये वीडियो आपके लिए तभी उपयोगी होगा जब आप इससे पिछले वीडियो को ध्यान से देख चुके होंगे और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स को आप देख चुके हैं या समझ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 7.6 का, इंटीग्रल x sin x dx। तो शुरू में ही देखिएगा, आप देख रहे हैं यहां पर दो फंक्शन आ रहे हैं। पहला फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है sin x। x जो है वो कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ओके, और sin x जो है वो कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए, आईलेट के सीक्वेंस में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, ILATE। तो a पहले आ जाता है और t बाद में आता है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये तो आपके लिए हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। ओके, फर्स्ट फंक्शन। अब आप बताइए, फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी। मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, क्या होगा, u v dx माइनस du बाई dx v dx और इसका पूरे का होल इंटीग्रल प्लस c। अब यहां आपको क्या करना है, पुट कर देना है, u की जगह तो x और v की जगह पर sin x। तो क्या हो जाएगा, sin u यानी x एज इट इज, sin x का इंटीग्रल माइनस x का डेरिवेटिव, sin x का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, तो देखिए ये हो गया x। sin x का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, sin x का माइनस cos x। x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1
और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल। ओके, तो ये माइनस कॉस एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा सिर्फ cos x। ओके, अब आपको पता है cos x अकेला रह गया, cos का इंटीग्रल क्या होता है sin x सिर्फ। ओके, तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट ही cos x के इंटीग्रल की जगह पर क्या लिख देता हूं sin x। अब सी लगा दो, ये आपका क्या हो गया i। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पिछले वीडियो को अगर आपने केयरफुली देख लिया तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैं कह चुका हूं बोर्ड एग्जाम में यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है x sin 3x dx। तो सेम वही प्रोसेस कि यहां पर जो आपका x है वो किसका काम करेगा फर्स्ट फंक्शन का, u इज इक्वल टू एक्स, और v जो है सेकंड फंक्शन का काम करेगा कौन साइन 3x। ओके, कैसे, ये कैसा फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। ओके, तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर आप ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज, साइन 3x का इंटीग्रल। ओके, माइनस डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव, और साइन 3x का इंटीग्रल, और फिर पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, देखिए साइन 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस, लेकिन इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे। यहां पर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, और यहां क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ओके, तो बताइए क्या लिख पाएंगे अपन अब, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर, और ये रह गया cos 3x dx। अब हम जानते हैं cos 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 3x, और x का कोएफिशिएंट 3 है तो अपॉन 3। ओके, तो चलिए फाइनली हम क्या लिख पाएंगे, i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3, और ये 3 ऑलरेडी है तो अपॉन 9 प्लस c। आप यही आंसर छोड़ देंगे। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं इसे। जब भी आप वीडियो देखें रफ नोटबुक पेन साथ में लेके रखें, ताकि आप जो जो पॉइंट आपको लगे अलग से नोट कर लीजिए। और मैं तो यही कहूंगा कि पूरे क्वेश्चंस नोट कर लें साथ में साथ, ताकि आप जब भी इनको सॉल्व करें तो देखा जा सके, कोई भी डाउट आपको न रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल x स्क्वायर e टू द पावर x dx। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, एक चीज तो अब दिमाग में बैठा ही लो कि जब भी इनवर्स वाला फंक्शन आता है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा, क्योंकि आइलेट में सबसे पहले आई आता है और सबसे लास्ट में आता है ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो जब भी आएगा ये सेकंड फंक्शन का ही काम करेगा। तो फिर भी लिख देंगे यहां पर कि दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स। तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, वही एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, इसका मतलब ये तो u और ये क्या हो गया v। ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट एज इट इज यानी
एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल यानी e की पावर x का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और सेकेंड का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, तो चलिए अब देखो e की पावर x का इंटीग्रल हो चाहे डेरिवेटिव हो, हमें पता है e की पावर x ही होता है। x स्क्वायर के लिए क्या होता है डेरिवेटिव 2x, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हो गया अपने पास में i x स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस, देखो ये हो गया 2x e की पावर x, दो को तो मैंने बाहर लिख दिया, यहां रह गए x e टू दी पावर x। अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं यहां आकर के आपको फिर से u इंटू वी मिल रहा है। ओके, u इंटू वी मिल रहा है, तो इसमें हम फिर से जब अप्लाई करेंगे तो आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, कौन, x और e टू दी पावर x। ओके, अब x कैसा फंक्शन है, वही अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका मतलब ये जो x है ये तो u का काम करेगा और e की पावर x है वो किसका काम करेगा, v का काम करेगा। समझ पा रहे बात को? तो चलिए अब देखिए i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस, ये दो बाहर लिख दो। अब जो कुछ भी सॉल्व करना है वो अंदर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, वापस दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x एज इट इज ई टू दी पावर x dx माइनस, अब dy dx x यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिए c अभी नहीं लिखेंगे, c पूरी कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद में लास्ट में लिख देंगे। ओके, तो चलिए ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल e टू दी पावर x, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो गया अपने पास में x e टू दी पावर x माइनस, यहां देखो क्या हुआ 1 इंटू e की पावर x मतलब e की पावर x। ओके, अब आपको पता है e की पावर x को फिर से इंटीग्रेट करोगे, फिर से इसका समाकलन करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा प्लस ए सी। अब देखो हर जगह पर e की पावर x जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इस प्रकार से लिख रहे हैं, e की पावर x को तो कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके, और ये हो गया माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 और साथ में e की पावर x प्लस ए सी। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाए। समझ रहे? दिमाग में क्या है, जब भी आ जाए दोबारा चेक कर लिया करो कि आपको जो फंक्शन था वो तो ये था, इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसका मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर, इस फंक्शन का अवकलन करने पर आपको वापस ये मिलना चाहिए या नहीं, चेक करते हैं। देखो वापस ये मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप देखो ये तो है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, तो फर्स्ट एज इट इज, जब भी दिमाग में ये चीज आए चेक कर ले, सेकंड का डेरिवेटिव यानी e की पावर x प्लस सेकंड एज इट इज मतलब e की पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x माइनस 2, ओके, और प्लस अकेला 2 आ गया तो उसका 0 हो गया। अब चेक करो, देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x प्लस 2x ई टू दी पावर x माइनस 2 ई की पावर x। तो देखो 2x ई की पावर x 2x ई की पावर x माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2 ई की पावर x 2 ई की पावर x, यही बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन x स्क्वायर ई की पावर x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पर ये मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस आपको ये मिलेगा। यही तो हमारा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन में हमने शुरुआती बेसिक कंसेप्ट यही था कि एक फंक्शन का अवकलन करने पर जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का समाकलन करने पर वापस आपको वही रिजल्ट मिल जाता है। ओके, तो बस यही बातें थी छोटी छोटी, जब भी दिमाग में आ जाए चेक कर लिया करो दोबारा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। जनरली क्लास जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन
एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्कस नहीं किए जाते क्योंकि बहुत आसान से होते हैं। बट इस ऑनलाइन क्लास में शुरू से ही मैंने ये सोच रखा है कि एनसीईआरटी हो चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक हो, पूरे साल भर में मैं एक एक क्वेश्चन इस आपको जो चैनल है इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको हर तरीके से इसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब तक हमने सारे क्वेश्चन किए हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। आप बस लगातार पढ़ते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। x log x, बोलो, सोचो। हमारे पास में दो फंक्शन है, पहला फंक्शन x, दूसरा log। अच्छा, log में अगर कुछ नहीं लिखा हो ना तो आप ये लिख दिया करो। ओके, अच्छा जी, ये x जो है वो कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और log जो है वो कैसा फंक्शन है, लॉगरिथम। ये तो अलग सी कैटेगरी होती है लॉगरिथम। अब बात आती है आइलेट के हिसाब से देखा जाए, ILATE, तो L पहले आता है, यानी ये आपके लिए फर्स्ट फंक्शन होगा और ये A जो है एल्जेब्रिक है वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। इसका मतलब U इस बार किसको कहेंगे अपन, log x को, और V x को कहेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने एक बात कही थी कि U और V का डिसीजन आइलेट के अकॉर्डिंग करते ही है। साथ ही साथ एक बात ध्यान में रखी जाती है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है वो V होता है और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो U होता है। अब सोच के देखो कि log x का इंटीग्रल हम जानते हैं, हालांकि हमने कल फॉर्मूला जरूर पढ़ लिया था इससे पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि क्या वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला था? नहीं, वो हमने इस कंसेप्ट को यूज करके उसका फॉर्मूला बनाया था। और ये भी मैंने कहा था कि कंपटीशन की दृष्टि से इस फॉर्मूले को याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि log x को इंटीग्रेट करो तो आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करके दिखाना पड़ता है। ओके, अब सोचा log x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, होता है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में नहीं होता है। x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए काम में ले रहे हैं, इसका मतलब सेकंड फंक्शन आ गया। ओके, और ये क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन आ गया। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/x। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है। बोलो, फर्स्ट एज इट इज, यानी log x एज इट इज। सेकंड का, समझ पा रहे हैं बात को, log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, और फिर पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि x का इंटीग्रल क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, x स्क्वायर बाई 2। log x का क्या हो जाएगा, 1/x। इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो चलिए अब बताओ क्या लिखूं मैं, i इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर log x बाई 2। ओके, माइनस, अच्छा ये जब मल्टीप्लाई होंगे 1/x और x स्क्वायर बाई 2, तो x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 तो बाहर निकाल लेता हूं, क्या बच गया अंदर, x dx रहेगा। अब x dx को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो अब आप बताइए, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस ये 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं, क्या, x स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, log x माइनस 1/2 प्लस c। चाहे तो आप x स्क्वायर बाई 4 को कॉमन ले लेते, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इजीली कर सकते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है x log 2x। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन
कौन हो जाएगा, log x। log जब भी आए ये फर्स्ट ही रहेगा, ये कभी सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि log का इंटीग्रल हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं। तो मैं अब न u लिख रहा हूं न v लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। बताइए, देखिए i इज इक्वल टू log 2x एज इट इज, ओके, और फिर x का इंटीग्रल। समझ रहे बात को? तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फिर माइनस dy dx log 2x और x dx, और फिर पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, अब बताइए x का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बाई 2, log 2x का डेरिवेटिव 1/2x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो चलिए इनको सॉल्व करके लिखते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर log 2x बाई 2, क्लियर है, माइनस यहां देखो x की एक पावर कैंसिल और ये 1/4 बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक छोटी सी गलती यहां हमसे हो गई। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log 2x का हो गया 1/2x। लेकिन ध्यान दें, x की जगह पर कौन है, 2x है, तो 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2। याद करें, x का कोएफिशिएंट आता है, x का कोई भी गुणांक होता है तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली यहां पर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो 1/x x की पावर कैंसिल हो जाएगी, x dx। अब फिर से बताओ, इस x dx का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, log को सेकंड और x स्क्वायर को फर्स्ट। तो डायरेक्टली बोलो x स्क्वायर सॉरी log x एज इट इज, log को फर्स्ट मानेंगे सॉरी, और x स्क्वायर को सेकंड माइनस, फिर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, log x का, और x स्क्वायर का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। डायरेक्टली बताइए, देखें x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, तो ये हो गया x क्यूब log x बाई 3 माइनस, यहां देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और ये हो गया 1/x, तो x ए पावर कैंसिल हो जाएगी, वो 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 x स्क्वायर dx हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया x क्यूब log x बाई 3 माइनस, यहां फिर से x क्यूब बाई 3, तो x क्यूब बाई 9 प्लस c, x क्यूब बाई 3 एलसीएम सॉरी बाहर आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, log x माइनस 1/3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूं ताकि स्पीडली उनको किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 है x tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 9 x cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 10 यह है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 12 यह है x सेक स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर 13 यह है अकेला tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 14
ये अपने पास में x log x का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 15 ये है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर देते हैं ताकि लिखने में टाइम न लगे अपना। देखो दैट्स, आप बस सोचते रहो कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या कैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लेना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है x साइन इनवर्स x। तो सोचो, इनवर्स फंक्शन जब भी आएगा वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। ओके, तो साइन इनवर्स x हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल, और पूरे का होल इंटीग्रल। बात क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है मैंने, फर्स्ट फंक्शन की जगह पर साइन इनवर्स x और सेकंड यानी v की जगह पर x को पुट किया है फॉर्मूला। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। i इज इक्वल टू, सोचो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया अपने पास में x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2। क्लियर है? माइनस, याद रखिएगा इस x का डेरिवेटिव इंटीग्रल तो यही x स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो गया। देखो वो जो 1/2 आएगा उसको तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन से बाहर, ओके, और यहां लिख रहा हूं मैं रूट x 1 माइनस x स्क्वायर, और ऊपर है अपने पास में x स्क्वायर dx। क्लियर है? इस प्रकार से आप इसको समझिए, फिर से समझिए। देखो x साइन इनवर्स x, फर्स्ट किसको लिया है आपने, साइन इनवर्स x को, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ओके, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल यानी x dx का इंटीग्रल। ओके, अच्छा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये 2 तो है बाहर लिख दिया मैंने, और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? यहां आकर के अब आपको कैसे समझना है ये थोड़ी सी स्टेप समझ लीजिए आप, किस प्रकार से क्या करेंगे। i इज इक्वल टू, देखिएगा x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस, यहां पर मैं प्लस बना देता हूं, इसका मतलब माइनस को कहां ले जाऊं, अंदर ले जाता हूं, और नीचे क्या है रूट 1 माइनस x स्क्वायर। प्रोसेस को समझ लीजिएगा। यहां आकर के मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर। देखिए आप दोबारा जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको एक्चुअली x स्क्वायर ही मिल रहा है। देखो एक से एक कैंसिल हो गया, माइनस x स्क्वायर, माइनस को बाहर लगा दिया, ये का ये मिल रहा है। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट जो हुआ वो नीचे वाला लाइन में देखिएगा, x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस ये 1/2 साथ में है, ध्यान रखें। यहां पर इंटीग्रेशन देखो 1 माइनस x स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है 1, और नीचे क्या है इस पर पावर है हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कितनी पावर बची, हाफ पावर बची, मतलब ये बच गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ओके, और माइनस इस 1 के भी तो नीचे है ये, तो इंटीग्रेशन का अगला पार्ट क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। क्लियर है? अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें काम में लेना है जो अभी हमारे नहीं आया है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपना वो यही है, 3 फॉर्मूले हैं अपने, अगर चाहो तो आप यहीं पर लिख लो, वरना अभी जो काम में आ रहा है वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अभी जो काम में आ रहा है वो फॉर्मूला ये है, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। जस्ट अगला जो टॉपिक है अपना, जो लास्ट टॉपिक बचेगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसमें हम इस प्रकार के 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। ध्यान रखें, एक तो वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक डायरेक्ट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अलग है दोनों फॉर्मूले। तो यहां आप देख रहे हैं कि इस वन को क्या मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो इसका भी लिख सकता हूं। अब आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये तो ऑलरेडी है ही, प्लस ये 1/2 इसके साथ में आएगा। यहां इसका फॉर्मूला बताइएगा, सिर्फ इसी का। ए स्क्वायर माइनस ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स हो गया प्लस, ओके, माइनस ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स। अब आप सी लगा दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का सारा काम हो गया। ध्यान दीजिएगा एक काम और, ये जो 1/2 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब आप इसे सोल्व करेंगे तो एक चीज देखिएगा, ये आपका जो आई है वो बन गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस ये हो गया एक्स बाई 4, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई 4, ओके, और माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। आप ये आंसर भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप आगे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, साइन इनवर्स एक्स बाई 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये सोचो कि 1/4 में से 1/2 माइनस हो रहा है, कितना बचा, माइनस में 1/4, तो ये माइनस में बच जाएगा ये प्लस सी। ओके, फिर इन दोनों स्टेप में, इन दोनों टर्म्स में से आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लोगे और आंसर लिख दोगे। समझ रहे हैं? तो ध्यान से इसको समझ लीजिए जो आपका आंसर आया। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसको हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो से पढ़ेंगे। इस टाइप के 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीनों फॉर्मूलों को डेराइव भी करेंगे हम। ओके, तो इससे आप एक बार समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखो क्या है, x tan इनवर्स x dx। तो सेम अभी जो क्वेश्चन, ये शुरुआत वाले जो तीनों क्वेश्चन है वो सेम इसी कंसेप्ट पर है। आप देखिएगा, इस पर जब आप u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो u किसको लेंगे, डेफिनेटली किसको, tan इनवर्स x को, और v x को लेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, यानी tan इनवर्स x एज इट इज और x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव dy dx tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, अगली स्टेप देखो, i इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में x का x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है डायरेक्टली क्या, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 तो मैंने बाहर लिख दिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस बार रूट वगैरह है नहीं, तो ध्यान देना ये आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान सी। क्या करना है आपको, यहां 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब
1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, यानी सिर्फ dx आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, चलिए आप बताओ आई इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस ये dx का x हो गया तो x बाई 2, देखो ये 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आपके लिए आंसर हो गया। आगे क्या कर सकते हो आप, इन दोनों टर्म्स में से tan इनवर्स x को कॉमन लेकर के मर्ज करके लिखते हैं। ओके, तो अब मैं अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, लेकिन ये 9वां क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि हम देखेंगे कि 9वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन सेम वैसे की वैसे है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेशन करनी है। ध्यान दीजिए क्या डिफरेंस होगा, कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का भी यही होता है, बस माइनस का फर्क आ जाता है, -1 अपॉन रूट 1, तो माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, बाकी सेम वैसा का वैसा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में सिर्फ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। आपको क्या कहा था, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला है, इसको आप साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख करके फिर पहले एक बार यू और एक बार वी मान करके नहीं करेंगे। साफ बताया था, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में अगर आपको अकेला इनवर्स फंक्शन या अकेला लॉग मिलता है तो साथ में क्या माना जाएगा, u लेके, सॉरी 1 लेकर के और उस 1 को v मान, मतलब u तो किसको लेंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स, और v किसे लेंगे, क्या, तो बताइए फर्स्ट एज इट इज और सेकंड 1 इंटू dx, तो सिर्फ dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल यानी सिर्फ dx और फिर dx। ओके, अब देखो r इज इक्वल टू dx का x हो जाएगा, ध्यान देना dx का इंटीग्रल x हो गया, तो ये तो हो गया अपने पास में x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो देखो पावर का होगा, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ओके, और फिर साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, तो अब बताओ ये अपने पास में आ गया, अच्छा इस 2 को निकाल लेंगे बाहर और इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये 2 बाहर निकला हमारे पास में अंदर क्या रह गया, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रल को मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि कल हमने जो इससे जस्ट पिछला वीडियो जो है उस वीडियो में क्या किया था, ये एज इट इज क्वेश्चन आया था अपने पास में, हमने क्या किया साइन इनवर्स एक्स को t के इक्वल पुट कर दिया। ओके, यहां से x किसके इक्वल आ गया, साइन t के, तो ऊपर वाला तो क्या हो गया, x की जगह साइन t और इसकी जगह पर t, तो t साइन t। ओके, और हमें पता है साइन इनवर्स एक्स को जैसे t पुट करोगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या बन जाएगा dt। अब इसे आप आसानी से कर सकते हैं, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही तो था, x साइन x। बात क्लियर हो रही है, तो बस इसे आप आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं करूंगा, कारण क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए सेम वो के वो काम हो रहे हैं, cos इनवर्स x को t पुट कर देंगे तो cos t आ जाएगा कि x इक्वल टू, क्या किया आपने, cos इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू cos t, तो ये x तो आ गया cos t, ये आ गया t, तो t cos t। अब आपको पता है कि जब ये x इज इक्वल टू cos, ये वाला t है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इधर से माइनस लगा देंगे, इधर लगा देंगे तो माइनस dt, एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये
ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, टी बन जाएंगे। आ गया काम आसान है आपका, टी कॉस से टी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए इसमें भी ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आते हैं तो ये बताओ, देखें सोचो, ILATE, ए पहले टी बाद में, मतलब अक्स तो फर्स्ट और टी यानी ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज ये आपका आई एक्स एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स का डेरिवेटिव और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, अब बताइए ये हो गया एक्स टेन एक्स, जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 10x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका 10x। अब बताइए 1 इंटू 10x और 10x का फिर से जब इंटीग्रल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये भी हो गया। अच्छा, tan इनवर्स एक्स कैसे करेंगे, tan इनवर्स एक्स को 1 इंटू tan इनवर्स एक्स लेकर के, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का करके बताया था पिछले वीडियो में, वैसे ही 1 इंटू tan इनवर्स एक्स लेकर के इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार के कोई दिक्कतें आपको फेस नहीं करें। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 1 जब भी लें, 1 पहली बात तो लेते कहां है, सिर्फ इनवर्स वाले फंक्शंस में और ट्रिग्नोमेट्री वाले में। 1 जब भी लिया जाता है वो सेकंड फंक्शन की तरह ही काम में लिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, क्या करेंगे, आई लॉगरिथम फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन जब एक साथ होते हैं, ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम पहले और अलजेब्रिक बाद में। ओके, तो चलिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और एक्स का इंटीग्रल माइनस, अब डेरिवेटिव किसका लिखेंगे आप, लॉग एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव और एक्स का इंटीग्रल और फिर पूरे का होल इंटीग्रल। जी ध्यान देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या होगा देखो, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो एक्स पर भी स्क्वायर है, लॉग एक्स पर भी स्क्वायर है, तो मैं एक साथ क्या लिख दू, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर बाई 2। ओके, माइनस यहां देखिएगा log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो पावर का हो जाएगा तो 2 log x, फिर log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर ये जो x है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, x की एक पावर भी कैंसिल आउट, क्या रह गया यहां पर, x से log x। अब देखो ये x log x आ गया, इसका हमने अभी क्वेश्चन किया है x log x का, क्वेश्चन नंबर जो आपका x log x क्वेश्चन नंबर 4 था, तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग x log x का एक बार फिर से यहां पर जो भी इंटीग्रल आना है आइलेट लगा के पूरा वो सोल्व करके क्या लिख देंगे, प्लस में c लगा देंगे। ओके, तो हम इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप देखेंगे ये जो अगला क्वेश्चन है 15th, ये बहुत आसान है, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 log x। इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूं, कैसे 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट हो जाएगा x स्क्वायर log x, तो बताइए क्या हमने इसका इंटीग्रल नहीं की लिखा है, हमने लिखा है बिल्कुल, x स्क्वायर log x का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो x स्क्वायर log x था। साथ ही साथ देखो ये 1 भी है तो 1 इंटू log x, तो सिर्फ log x आ गया, और सिर्फ log x ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी कर लिया, बाकी एग्जाम में आता है तो इसको पूरा सॉल्व करना भी हमें आता है, 1 इंटू में मान करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये है e की पावर x और sin x प्लस cos x विद इन सेकेंड आंसर बताने टाइप क्वेश्चन है। क्या है देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये sin x फंक्शन है तो क्या cos x इसका अवकलज होगा, डेरिवेटिव होगा, हाँ या नहीं? तो बताइए यहां पर कौन सा कंसेप्ट आ गया, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहां पर x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। दिमाग में आता है ऐसे कैसे आ गया। देखो एक स्टेप मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, अगली स्टेप आप खुद कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस अक्ष में 1 ऐड कर दिया ऊपर वाले में, और साथ ही साथ 1 माइनस भी कर दिया, तो बात बराबर हो गई, एक जोड़ा एक घटाया। अब यहां पर क्या है, बाहर e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। समझ करके देखना, इधर ये हो गया e की पावर x सबसे पहले लिख दिया। यहां क्या रहेगा, देखो 1 प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 1 बटा 1 प्लस एक्स, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, माइनस 1 अपॉन इस 1 के भी तो नीचे है ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां प्लस लगा देता हूं, यहां माइनस लगा देता हूं। अब आपको पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बटा एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर फंक्शन है तो ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। ओके, तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x से एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हो गया e की पावर x, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सी कैलकुलेशन है। अठारहवां जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये कहीं न कहीं आ ही जाते हैं घूम फिर के किसी हर कंसेप्ट के अंदर। तो देखो बहुत आसानी से एक चीज लिखी जा सकती है कि आपका इंटीग्रल जो है वो क्या है, e की पावर x, e की पावर x, इस 1 को रहने दो ऐसे ही। ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह एक्स है तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 2 थीटा की जगह पर एक्स है तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर एक्स बाई 2। अब देखो इस इंटीग्रेशन में यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यह आ गया i इज इक्वल टू e की पावर x। यहां देखना 1 अपॉन 2, ओके, अच्छा कोस स्क्वायर है तो उसको ऊपर ले जाकर क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहां इसके भी नीचे आएगा ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस की एक पावर कैंसिल आउट, कोस ये भी कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या हो गया, टेन एक्स बाई 2। अब देखो ये क्या स्थिति बन गई, e की पावर x, अगर 10x फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है। कैसे, हम जानते हैं 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो ये बना e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। गलती कर देते हैं, ये पहले लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं e की पावर x इंटू एफ एक्स, नहीं, e की पावर x के साथ में कौन आता है, एफ एक्स आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, e की पावर x से 10x बाई 2 प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। मैं इतना सा काम कर रहा हूं और बताओ देखें, e की पावर x अगर 1 अपॉन x, अभी जो क्वेश्चन किया था इससे पहले 1 अपॉन x को आप फंक्शन कहते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। ओके,
तो e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश से x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर x अपॉन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है x माइनस 3 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। और देखो इसमें क्या सोचना है भाई, नीचे x माइनस 1 है, ऊपर x माइनस 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा I इज इक्वल टू, इसको मैंने x माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, और बाहर e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। अब देखो इंटीग्रेशन के यहां से दो पार्ट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 की एक, देखो e की पावर x लिखो सबसे पहले, तो फिर यहां क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। मैं एक काम करता हूं, यहां प्लस लगा देता हूं, यहां माइनस लगा देता हूं। अब सोच के देखो, अगर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स का पावर माइनस 2, पावर आगे आ जाती है और एक पावर और कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो यही तो हो रहा है, एक्स की जगह पर एक्स माइनस 1 है, ये हो गया एफ डैश से एक्स। अब देखो e की पावर x के साथ में एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो क्या हो गया e की पावर x इंटू एफ एक्स, यानी हो गया e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ओके, इसी साथ मैं क्वेश्चन नंबर 24 भी यहीं पर कर देता हूं, क्योंकि 24 भी इसी कंसेप्ट पर है, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 24। हालांकि बीच में रह गए अपने क्वेश्चन नंबर 21, 2 और 3, ये भी करेंगे। 24 देखो क्या है, e की पावर x, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, sec x इंटू 1 प्लस 10x। अब देखते ही घबरा जाते हैं केवल से, क्वेश्चन देखो क्या है, ये लिखा हुआ e की पावर x, बाहर sec x को अंदर भेज दो, तो ये हो गया sec x प्लस sec x 10x। ओके, तो अब देखिएगा, अगर sec x को मैं फंक्शन बोलता हूं, तो sec x 10x मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। क्लियर है, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x से sec x से प्लस से c। ओके, चलिए अब हम जो रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। वीडियो बड़ा हो जाए तो बोर मत हुआ करो कि पूरा वीडियो कैसे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि इस एक्सरसाइज को खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि और आगे एक्सरसाइज, जितना ये लॉकडाउन का टाइम है इसमें 2-3 एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए, तो फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि हाँ हमें इतना तो आने लग गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है e की पावर 2x sin x dx, ये हमारा इंटीग्रल। ओके, अब देखो इसमें आप देख रहे हैं कि e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सीधी सी बात है ये तो एक साथ चलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या लिया जाएगा, सेकंड, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लिया जाएगा, फर्स्ट। तो आपका जो i है वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल फर्स्ट एज इट इज, और e की पावर 2x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल यानी e की पावर 2x का इंटीग्रल, और पूरे का होल इंटीग्रल। क्लियर है। अब आप देखिएगा, जैसे ही आपने ये काम किया, sin x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, cos x होता है। e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 2x बाई 2, यहां भी ये लिख देंगे e की पावर 2x बाई 2। तो ये जो i है वो क्या बन गया, e की पावर 2x sin x बाई 2 माइनस, यहां देखो इस 2 को तो बाहर निकाल लो, 1 बाई 2, ये हो गया e की पावर 2x से cos x dx। अब यहां पर वो स्थिति आ गई,
कि एक बार फिर से आप देखिए यहां आइलेट यानी जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है वो फिर से अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी यहां पर दो फंक्शन है अलग अलग नेचर के। आगे बढ़ते हैं, देखो e की पावर 2x sin x अपॉन 2, ओके, माइनस 1/2। अब यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट एज इट इज, मतलब cos x एज इट इज, e की पावर 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव किसका, cos x का, और इंटीग्रल e की पावर 2x और फिर पूरे का होल इंटीग्रल। ओके, आगे बढ़ते हैं, e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस, फिर से वही बात आएगी, e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा e की पावर 2x cos x बाई 4, क्योंकि 1/2 पहले से है, 1/2 यहां से आ जाएगा तो बाई 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ ही एक चीज और देखना, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और इसका वही e की पावर 2x बाई 2, इसका भी तो क्या लिखा है आपने, e की पावर 2x बाई 2, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस फिर से क्या बना देगा, उसको माइनस बना देगा, ये 1/2 ये 1/2 तो 1/4, और ये क्या आ गया, e की पावर 2x से sin x dx। आप देखो फिर से वापस u इंटू वी लगेगा, नहीं, क्या होगा, देखो ये पूरा आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपका जो शुरू में लेके चले थे वो आई है क्या, बात क्लियर है, मतलब ये क्या हो गया, i इक्वल टू ये टर्म है माइनस 1/4 आई, ये माइनस 1/4 आई इधर आएगा तो प्लस का 1/4 आई, प्लस का 1/4, तो i प्लस 1/4 आई कितना हो गया, 5/4 आई, और इधर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, देखो e की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ ये क्या रह गया बताओ, यहां पर तो sin x माइनस cos x, मैंने क्या किया, 4 को एलसीएम ले लिया, 4 को जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात क्लियर है, और प्लस c, अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 जो है वो यहां नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये बात भी पिछले वीडियो में भी हुई है, अब फिर से बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, कई बार ऐसी स्थिति क्या इन केसेस में आपको ये स्थिति मिलती है कि यहां पर वापस आपको जहां से शुरू हुए थे वही टर्म वापस मिल जाती है, उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, वापस आई बोल करके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक अलग कंसेप्ट का और बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पूरी स्टेप लिखोगे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूले वगैरह लिखोगे, यू वी किसको माना है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। 22 जो है वो अभी, हालांकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े नहीं है, ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या किया जाएगा, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, और वो कैसे होता है बता ही देता हूं। इसमें आप क्या करो, पुट करो x इक्वल टू tan थीटा पुट कर, x इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर ये जो आपका है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा। फिर भी दिमाग में ना आए तो देखो इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस की एक पावर कैंसिल, ये पावर ऊपर चले जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां इसके बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो यहां भी साइन इनवर्स हो गया, समझ रहे, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, क्या रह गया, 2 थीटा रह गया, और थीटा की वैल्यू क्या है वो यहां से कैलकुलेट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो आगे हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बन गया वो बन गया 2 tan इनवर्स, तो 2 को तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूं, और tan इनवर्स x dx। अब बताइएगा tan इनवर्स x dx का इंटीग्रल कैसे लिखेंगे अपन, इसके मल्टीप्लाई में 1 लेंगे, u इंटू वी लगाएंगे।
अकेला इनवर्स आ जाता है तो इसके गुणा में 1 लेकर के उसको आगे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो समझ करके इसे भी नोट कर लेना। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 23, यह है x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब dx। सोचने वाला क्वेश्चन है, कोई विशेष है नहीं। देखो मैंने इतना सा काम किया कि x क्यूब इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। x क्यूब इज इक्वल टू टी, इट मीन्स 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो देखो ये रहा x स्क्वायर, ये रहा dx, यहां तो dt बाई 3 लिख देंगे। ये हो गया e टू दी पावर t और dt, और बाई 3 लिख दिया बाहर, यानी ये आ गया 1/3 e टू दी पावर t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर x क्यूब प्लस c। यहां देने लायक क्वेश्चन है ही। ओके, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकल का एक आखिरी पॉइंट, और उस पॉइंट के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। 3 फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो 1 में नहीं है डायरेक्ट। ऐसे केस में उनका पहले फॉर्मूला डेराइव करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो करेंगे, जो अगले वीडियो में हो जाएंगे। तब तक आप ये सारे पहले वाले वीडियोज भी पूरे देखें, कंसेप्ट क्लियर की रहे, पीछे का जितना भी काम है उसे निपटाएं पूरा अच्छे से, सारी चीजें याद रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।